आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी की जिसका नाम है नौकरानी। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक आम सी नौकरी कब एक जानलेवा जाल बन जाती है पता ही नहीं चलता। और ये कहानी ये भी दिखाती है कि कुछ परिवार अपने राज जिंदा रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत सीधे एक ऐसी जगह से होती है जहां एकदम से एक भयानक, एक इम्पॉसिबल सी पहेली सामने आ जाती है। मतलब कहानी शुरू से नहीं शुरू होती, बल्कि एक ऐसे मोमेंट से जो हो ही नहीं सकता। सवाल ये है कि एक आदमी जो पिछले 7 सालों से पैरालाइज्ड है, वो अचानक से अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो सकता है। यही वो सेंट्रल मिस्ट्री है जो शुरू में ही हमें पकड़ लेती है। जब केयरटेकर सुनीता उस आदमी को, मिस्टर साहनी को, खिड़की के पास खड़ा देखती है जो 7 साल से हिला तक नहीं था, बस वही मोमेंट है जो चीख चीख कर कहता है कि इस घर में कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। लेकिन उस डरावने मंजर तक कहानी पहुंची कैसे, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि वो आम सी दिखने वाली सिचुएशन क्या थी जिसमें सुनीता ने काम करना शुरू किया था। तो सुनीता पिछले 2.5 महीने से मिस्टर साहनी की केयरटेकर थी। उसकी जॉब ऑन पेपर बिल्कुल सिंपल थी, मिस्टर साहनी की बेटी प्रियंका के लिए काम करना, बस। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वो काम कर रही है वहां कितने गहरे, कितने अंधेरे राज दफन है। और उसे इस बात की तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उस घर में कोई और भी रहता है। उसका डेली रूटीन बिल्कुल एकदम सिंपल, टाइम पर खाना देना, दवा देना और थोड़ी बहुत साफ सफाई, सब कुछ उस एक आदमी के लिए जो अपने आप बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। और यही जो साधारण सा काम था ना, यही उस बड़े धोखे का हिस्सा था जिसमें वो बेचारी फंसने वाली थी। तो ये जो नॉर्मल सी जिंदगी चल रही थी, इसका भ्रम टूटा एक रात को, जब प्रियंका ने एक अर्जेंट रिक्वेस्ट की और सुनीता को रात में वहीं रुकना पड़ा। बस उसी रात से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। शाम को प्रियंका का फोन आता है कि एक मीटिंग है, प्लीज रुक जाओ। फिर रात के 1 बजे एक जोर की आवाज से सुनीता की नींद खुलती है। एक घड़ी जो टेबल पर रखी थी वो अजीब तरह से उसके दरवाजे से आकर टकराती है। फिर वो मिस्टर साहनी को चेक करने जाती है और वो बिस्तर पर खुद बैठे में हैं। और उसके कुछ ही मिनट बाद जब वो वापस कमरे में आती है तो मिस्टर साहनी बिना किसी सहारे के खिड़की के पास खड़े थे। जो इम्पॉसिबल था वो अब सुनीता की आंखों के सामने हो रहा था, रियल में। अब जब सुनीता ने चलते फिरते मिस्टर साहनी को देखा, उनका सामना किया, तभी उसे एक विजन आता है। एक ऐसी झलक जो मिस्टर साहनी के अचानक ठीक होने के पीछे की भयानक सच्चाई को सामने ले आती है। और वो सच्चाई जुड़ी थी एक वादे से। प्रियंका की माँ ने मरते वक्त एक वादा किया था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तब भी नहीं जब तुम चाहोगे। मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में, हमेशा हमेशा के लिए। और ये वादा उन्होंने काले जादू के जरिए पूरा किया। एक ऐसा वादा जो मौत भी नहीं तोड़ पाई। पूरे 16 साल से, 16 सालों से माँ की आत्मा उसी घर में थी, एक भयानक सालाना अनुष्ठान, एक रिचुअल के सहारे। ये कोई मिरेकल नहीं था, ये एक श्राप था जो उस घर पर लगा हुआ था। तो ये काला जादू चलता कैसे था? उसकी एक कीमत थी। माँ की आत्मा को परिवार के साथ रहने के लिए हर साल एक इंसानी बलि चाहिए थी। और इस काम को अंजाम देने के लिए वो अपने ही पति मिस्टर साहनी के शरीर पर कब्जा कर लेती थीं। और उनका शिकार कौन बनता था? हमेशा सुनीता जैसे जरूरतमंद, सिंपल लोग जो उन पर भरोसा करते थे। और जैसे ही सुनीता को ये सच पता चला, उसे समझ आ गया कि वो किसी चमत्कार की गवाह नहीं है, बल्कि वो तो खुद अगला शिकार बनने वाली है, अगली बलि उसकी चढ़ने वाली है। उसके अंदर से बस एक ही आवाज आ रही थी, भागो। लेकिन उसे बहुत जल्दी यह एहसास हो गया कि वो एक घर में नहीं, बल्कि एक बहुत ही केयरफुली बनाए गए जाल में फंस चुकी है। क्योंकि भागने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। जो मेन दरवाजा था उस पर बाहर से ताला लगा हुआ था, खिड़कियों में कीलें ठोकी हुई थीं, और उन सबसे बढ़कर पोजेस्ड मिस्टर साहनी कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे थे। उसने प्रियंका को फोन भी किया, लेकिन नेटवर्क ही नहीं था। मतलब साफ था, उसे फंसा लिया गया था, पूरी प्लानिंग के साथ। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मिस्टर साहनी के शरीर को कंट्रोल करती हुई उस आत्मा ने कुल्हाड़ी से सुनीता पर वार किया। उसकी उसी वक्त मौत हो गई। और इस ब्रूटल एंड के साथ ही उस साल का काला अनुष्ठान पूरा हो गया।
लेकिन कहानी यहाँ इस मर्डर पर खत्म नहीं होती। असली डर तो इसके बाद शुरू होता है, उस ठंडक भरी शांति में जो ये दिखाती है कि पूरा परिवार इसमें कितनी गहराई से शामिल था। सुबह के 4 बजे प्रियंका घर लौटती है। वो आराम से बाहर का ताला खोलती है, अंदर आती है, उसे खून की महक आती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं है। एकदम शांत, जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता था। यही है उनका असली चेहरा। देखिए, दिखावे के लिए ये एक बिल्कुल नॉर्मल, आम सा केयरिंग परिवार है, और उनके शिकार सिंपल, भरोसा करने वाले लोग। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक प्रेडेटरी कल्ट है, एक ऐसा परिवार जो हर साल एक इंसान की बलि देकर खुद को पूरा रखता है। उनका परिवार बना रहता है और उनके शिकार उन्हें मारकर भुला दिया जाता है। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है कि सुनीता उनकी पहली शिकार नहीं थी, और जब तक ये साहनी परिवार है ना, वो आखिरी भी नहीं होगी। अब सवाल बस ये है कि उनके अगले ऐड का जवाब कौन देगा। ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहे।